उसका 4 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 16, 17 और 18 वचन प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य रखता है। आमीन। बड़े ध्यान से सुनना। मैं इसीलिए वेट करता रहा कि अगर इस सब्जेक्ट को मैं शुरू करूं तो इसको मैं खोल पाऊंगा कि नहीं, कि मतलब समय ज्यादा लगेगा इसको। तो मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनता रहा कि अगर प्रभु की इच्छा है तो मैं इसको बोलूंगा, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहां सामरी औरत का जिक्र है जो पुराने समय में सर्वदा कुएं के ऊपर पानी लेने आती थी। कुएं के ऊपर पानी लेने आती थी। एक दिन यीशु मसीह उसके पास आया तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि जो अमृत जल मेरे पास है, अगर तू पिएगी तो कभी प्यासी नहीं होगी। जो अमृत जल मेरे पास है, अगर तू पिएगी तो तू कभी भी प्यासी नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह ने उसके आगे की कंडीशन की शर्त रखी कि तू अपने पति को बुला, तू अपने पति को बुला। अब बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह ने ना तो उसके पाप की बात अभी तक की है, ना उसके परिवार की बात की है, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, अपने पति को यहां बुला ला, यहां बुला के लेके आ। अपने पति को यहां बुलाकर लेके आ। ये आयतें मैं सारी नहीं लूंगा, मेरा एक ही पॉइंट है। यीशु मसीह जब सामरी स्त्री के पास आया और वो पानी लेने आती थी, यीशु मसीह ने पानी की ही बात की और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू अपने पति को बुला के लेके आ। पंजाबी बाइबल च अगर ये आयत पढ़ दो, 16 आयत 4 की 16, ऊंची आवाज ना, जा अपने पति को की कर इत्थे सद के लिया। अपने पति को इत्थे सद के लिया। मतलब जिथे मैं है ना, उत्थे मैनू तेरा पति चाहिदा आ, उत्थे मैनू तेरा पति चाहिदा। बड़े ध्यान नाल सुनना इस सब्जेक्ट नूं। अज दे समय विच लोग यीशु मसीह की आवाज नूं नहीं सुनते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो तू अमृत जल मेरे को लेना, जिहड़ा तेरी जिंदगी का सोता बहेगा, ऐसा कि अमृत जल दी नदियां तेरे विचों निकलणगियां। ऐसा सोता कि तू, लेकिन ये क्या कि तू अपने पति नूं की कर मेरे पास बुला
सवाल ये है, असी सारे दुआ करने वाले, सारे चर्च आने वाले हैं, लेकिन असी साडे उत्ते अगर सवाल है प्रभु यीशु करे कि पति बुला के लै गया, मैं फिर अमृत जल देवांगा, तो साडा की जवाब हो सकता है? मैं पहले क्या, कईयां दी मैरिज होनी, कईयां दी मैरिज, कईयां दी शादी हो चुकी। यीशु मसीह ने क्या है कि तू जा अपना पति बुला के लिया। जो पति की गल की गई ते यीशु ने उन्होंने की क्या, 5 पति कर चुकी, जिहड़ा 6वां ध्याया वो भी तेरा नहीं। ये यीशु नूं किदां पता? ये यीशु मसीह नूं किस तरह पता कि सामरी औरत ने 5 पति कीते ते जिहड़ा 6वां आ वो भी वो कहता कि तेरा है नहीं गा। जिहड़ा 5 पति कर चुकी है, 6वां तेरा, वो भी तेरा है। परमेश्वर के वचन के अंदर मैं एक गल दसना चाहता हाँ कि यीशु मसीह ने यह सवाल क्यों किया गया कि तू जा ते अपने पति नूं इत्थे बुला के लै गया। बहुत सारियां भैणां इस गल वास्ते गंभीर नहीं होंदियां जो बंदगी में आउंदियां, कहते कोई गल नहीं, चली जा रहा विश्वास। यीशु मसीह ने प्रेरितों की काम दे विच एक गल कही है, पौलुस ने, पतरस ने, सिलास ने कही, उस तरोगे नूं, जेलर रखवाले नूं उन्होंने क्या कि तू विश्वास कर ते तू बच जाएगा। ऐसे तो नहीं बोला, उसने कहा तू विश्वास कर ते तेरा, तू और तेरा, इसका मतलब घराना तो घर था लेकिन वो सामने एक ही था। यीशु मसीह क्या चाहता है? यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पति को मेरे इत्थे बुला के लेके आ, क्योंकि मैं तुझे क्या देना चाहता हूं, अमृत जल देना चाहता हूं। मैं आपको बहनों एक बात कहना चाहता हूं, जिसको कहते हैं ना भक्ति, बंदगी। बंदगी या भक्ति ये नहीं कि वी आर वेरी स्पिरिचुअल, क्या बहुत आत्मिक है। बंदगी ये है कि जो यीशु चाहता है उसको हम कर लें, उसको भक्ति कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। इसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि उस यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो 6वां है वो भी तेरा नहीं। उस स्त्री को कहा 6वां है वो भी तेरा नहीं। इसका जवाब मैं बाइबल से देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन प्लीज पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 24 वचन। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। बड़े ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ने कहा था इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर कहा क्या करेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। यानी परमेश्वर की तो आज्ञा थी मिला रहेगा, तो तू कहां छोड़ गया? परमेश्वर की आज्ञा थी कि मिला रहेगा। इसका मतलब ये नहीं, पंजाबी च मैं कहूं सौरिया दे जाइए ते कट्ठे ते बंदगी ते आइए ते वक्रे। यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य जो है वो अपने माता पिता को छोड़कर किसके साथ मिला रहेगा? अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। क्यों मिला रहेगा? ये दोनों क्या होंगे? और वे एक ही तन बने रहेंगे। क्या होंगे?
बड़े ध्यान से सुनना, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ना, ये कंटिन्यूस सेंटेंस है। बने रहेंगे, एक तन बने रहेंगे। अब एक तन खुदा की उपस्थिति में क्यों नहीं नजर आता? जब रिश्तेदारी में शादियां होती है, विवाह होते हैं और किसी के घर में कोई प्रोग्राम होता, कैसे हम आदमियों के साथ झगड़ के लड़ के जाते कि नहीं जाते? चाहे घर का नुकसान ही हो जाए, तब भी पत्नियां पति के साथ, पति पत्नी के साथ क्या करता है? बोलो, लड़ता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जो अमृत जल मेरे पास है ना, अगर तू पीना चाहती है तो तू क्या कर, अपने पति को इतने बना के ले। उन्हें नहीं क्या मैं दोबारा आवागा ते मैनू मिलाएगी, मैं घर आवागा ते मैनू मिलाएगी, मैं आपके घर आऊंगा तो तब मिलाना, मैं कभी कभी आऊंगा। यीशु कहता तो आप मुझे मिलाना जरूर। यीशु ने कहा, मेरे से तो अमृत जल तो मांग रही है, पाना चाहती है, लेकिन मैं अकेले नहीं देना चाहता। मैं परमेश्वर की कही हुई व्यवस्था के उलट नहीं चलना चाहता। 23 पढ़ेगा, 22 और 23। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, उस पसली को जो उस आदम से निकाली थी। बड़े ध्यान से सुनना, आज हमने नाम रख लिया चाहे कुछ भी, एलिजाबेथ ये वो, नासिक, हम सबके नाम है, लेकिन हकीकी नाम क्या है? पसली। क्या है नाम? बोलो, क्या है नाम? पसली। पढ़िए आगे। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया। पसली को क्या बनाया? बोलो, क्या बनाया? पसली को। पसली को क्या बनाया? स्त्री बनाया। बड़े ध्यान से सुनना, जिससे तू निकली है वो कहां है? जिससे तू निकली है वो कहां है? आदम का सवाल और है। आदम का सवाल पता क्या? कि तू, तेरे को परमेश्वर ने कहा था मिला रहेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जो पसली निकाली गई थी, जो पसली निकाली गई थी, उसको उसने क्या बनाया? स्त्री बनाया। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है, अब रोज तो आदम की पसलियां नहीं निकाली खुदा ने, लेकिन आजकल के जमाने में स्त्रियां बहुत समझदार हो गई हैं, रोज नई पसली निकालती हैं। परमेश्वर कह रहा कि तू 5 पति कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि तुझे पता ही नहीं कि तू कहां से निकाली गई है, तू कहां से निकाली गई है। इसका अर्थ क्या है? निकाली हुई जगह को पूरे करने को ही हेल्पर कहा गया, मददगार। पसली अलग नहीं खुदा ने की, पसली को फिर दे दिया कि तुम दोनों क्या है? एक तन है। इसका मतलब पसली निकाली क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई। अब संपूर्ण पसली जो है फिर कली यीशु के पास आई, उसने कहा तेरा पति का जा बना के किया। ये बहुत गंभीर विषय है, शायद सुनकर किसी को मन को ठेस लगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये बाइबल की रियल सच्चाई है, असल सच्चाई। यीशु मसीह ने कहा है कि जा अपने पति को यहां लेकर आ। आज आप लोग देखते हैं जब भी चर्चेस में कहीं भी चले जाओ तो बेबियां बहुत मिलती हैं, बहुत अनगिनत। इसका मतलब पता क्या है? बंदगी
जिंदगी चाहे कितने भी स्पिरिचुअली होकर करें, पर हम खाली रहते हैं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि हमने जो यीशु चाहता था उसको साथ ले जाकर पाया नहीं, साथ ले जाकर पाया नहीं। यीशु से कहा तू पति को बुला के यहां लेकर आ। पत्नी को कहा कि तू बुलाकर लेकर आ। और ये मर्द मनुष्य क्या करे? अपनी माता पिता को छोड़कर किसके साथ मिला रहे? पत्नी के साथ। कि ये दोनों क्या होंगे? एक तन होंगे। क्या होंगे? एक तन होंगे। उसके बाद एक वचन हम और प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय। मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे। 19 का 6। बाइबल में क्या लिखा? ये बात यीशु मसीह ने बड़े ध्यान से सुनना। यहूदियों को और फरीसियों को जवाब दिया। उन्होंने एक सवाल पूछा था यीशु मसीह से तलाक के बारे में। वो विषय अलग है, मैं उसको नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत और भी लंबा हो जाएगा। जब यीशु मसीह ने यीशु मसीह से सवाल पूछा, बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह तो अनमैरिड था, बाइबल बताती है उसको क्या ज्ञान था। लेकिन हकीकत ये है कि यीशु मसीह इस बातों को अच्छी तरह जानता था। यीशु मसीह ने कहा इस कारण मनुष्य क्या करेगा? अतः ये अब दो नहीं परंतु एक तन है। दो नहीं एक तन है। आप बड़े ध्यान से सुनना। यीशु मसीह सामरी औरत को गिनती में नहीं एक देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? आप बड़े ध्यान से सुनना। कई शायद आप में से कई बहनें सोचती होंगी मेरा पति मानता नहीं, मेरा पति लड़ता है, मेरा पति झगड़ता है। लेकिन ये जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं है, क्योंकि जिसको हम भक्ति कहते हैं, जो यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहता है, उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि वो दोनों एक तन होंगे। अब एक तन यीशु ने कहा कि जा अपने पति को बुला कर लेके आ। क्यों लेके आ? क्योंकि मैं अमृत जल ऐसा दूंगा कि तेरे जीवन से कभी भी प्यास ना होगी, कभी भी प्यास ना होगी। आप बड़े ध्यान से सुनना। कितने कितने लोग स्पिरिचुअल हैं, आत्मिक हैं। मैं कह सकता हूं बेनिहीन के जीवन में भी तलाक हुआ था कि उससे बड़ा मैं सोचता हूं कि इस स्पिरिचुअलिटी की, आत्मिकता की कोई हद नहीं। बहुत प्रभु के चुने हुए दास हैं। लेकिन समस्या क्या हुई कि ये जब भी यीशु मसीह के पास वो स्त्री जाती होगी, वो इस बात को भूल गई कि मेरे को यीशु क्या कहना चाहता है। बड़ी ध्यान से सुनना। तलाक वर्ड उसके मन में आता है, छोड़ना शब्द उसके मन में आता है जो परमेश्वर के बनाए हुए रिश्ते को नहीं जानता। तो परमेश्वर के वचन में एक वचन और पढ़े, पहला पत्रस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन। जल्दी जल्दी जरा पढ़े, मैं इसको प्रचार नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं। बाइबल में लिखा कि हे
पतियों तुसी क्या करो, बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ बसो। वैसे ही हाँ, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पतियों को क्या कहा कि बुद्धिमानी से क्या करो, बसो। आप बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि लोगों को बसना सीखना है कि उनको प्रभु से बुद्धि मांगनी पड़ेगी। पति जब प्रभु के साथ बना रहता है तो बाइबल बताती है कि उसके ऊपर परमेश्वर की बुद्धि प्रकट होती है। बाइबल बताती है कि जिसके पास पवित्र आत्मा है उसको पवित्र आत्मा का वरदान में से एक वरदान है गिफ्ट ऑफ विजडम। इसका मतलब जिसके पास गिफ्ट ऑफ विजडम है उसी को वसना आएगा। किसके साथ? बोलो। विवाह कराना फर्क है, वसना फर्क है। वसना मत, एक दूसरे के साथ रहना ही फर्क है। तो पतरस ने क्या कहा कि स्त्री को कोमल शरीर जानकर क्या करो, तू उसके साथ प्रेम कर। और बाइबल में लिखा गया इसलिए प्रेम करके तुम क्या हो, बड़ी। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, निर्बल पात्र जानकर, बड़े ध्यान से सुनना, पति को सारी जिंदगी ये देखना पड़ेगा कि चाहे स्त्री के कोई भी है, लेकिन यीशु कहता है इसको निर्बल पात्र जान। स्त्री को अब कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी है। परमेश्वर की वचन में लिखा निर्बल पात्र ही मानना पड़ेगा। अगर निर्बल पात्र है तो बाइबल में लिखा है कि उसके साथ एक तन होकर निभाना पड़ेगा, बसना पड़ेगा। क्यों बसना पड़ेगा? कि तुम वो दोनों क्या बने, पढ़िए। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। सुनो, ये जानकर कि दोनों क्या हैं, जीवन के वरदान के वारिस हैं। इसका मतलब यीशु मसीह के पास जो स्त्री आई है उसको यीशु मसीह इसलिए कह रहा कि वो उसको जीवन के वारिस बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता? बोलिए सारी, क्या बनाना चाहता? क्या तुम चाहते हो कि कोई पति चाहता कि पत्नी ना जीवन की वारिस हो, या पत्नी चाहती है कि पति वारिस ना हो? ऐसा हो सकता? बोलो। कोई स्त्री सोचती हो कि मैं यीशु को जाऊंगी, मैंने अपने पति को लेके जाना। और बाइबल में क्या लिखा कि दोनों जीवन की बख्शिश के बजाय क्या अधिकारी होंगे, वारिस हो जाएंगे। इसका मतलब यीशु मसीह ने सामरी औरत को कहा, आज जो अमृत जल मैं तेरे पास तुझे देने आया हूं वो ऐसा है कि तू फिर कभी प्यासी ना होगी, बल्कि तेरे जीवन से अमृत जल के सोते बहेंगे। क्या बहेंगे? अमृत जल के सोते बहेंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथ निकाले। नीति वचन 5 अध्याय, नीति वचन 5 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन पढ़े। तेरा सोता धन्य रहे। बड़े ध्यान से सुनो, अमृत जल का सोता दिया जाएगा। सुलेमान क्या कहता अपनी कहावतों में? तेरा सोता क्या रहे? बोलो जानो, क्या रहे? धन्य रहे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा सोता क्या रहे? बोलो, धन्य रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोए चाहे पति ना जाए तो चल जाएगा, पर यीशु के पास नहीं आता तो गड़बड़ है।
लेकिन आजकल की बीबियां का चरित्र ये है, रिश्तेदारी में जाना तो झगड़ा, यीशु के पास आना तो कोई बात नहीं, जाने दो, ये ऐसे करता है। सुलेमान कहता कि तेरा सोता क्या रहे, धन्य रहे। पंजाबी च लिखा मुबारक रहे। पूरी आयत पढ़ दो। तेरा सोता मुबारक हुई। आगे तू अपनी जवानी की वोटी नाल की रह, मतलब ये नहीं कि पहले जवान सी ते बड़ा आनंद सी, जो बुजुर्गी च आ गया ते किथे चल गया। जिहड़ा आनंद असी पाया है वो आनंद सदा बनया कितना रहेगा, जेकर मैं पति नूं उस सोते दे कोल लेके आवांगी जिहड़ा यीशु मसीह साडे अंदर बहाउणा चाहुंदा है। मैं चैलेंज करदा, दुनिया के अंदर पति और पत्नी का रिलेशन और रिश्ता, दुनिया के अंदर एक यीशु है जिहड़ा इहनूं जानदा। कोई दुनिया के कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ जो इस रिश्ते को जान सके, कोई भी नहीं हुआ, ना कोई होगा। इसीलिए कई लोग आज अपने अपने रीत रिवाजों में शादी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं शादी, मैरिज, इसका रिश्ता कहां से हुआ। और मैं कहना चाहता हूं, जो स्त्री यीशु के पास आती है, अगर वो अपना पति यीशु के पास नहीं लेकर आ पहुंची, नहीं लेकर आ पहुंची, तो याद रखना वो क्या गवा रही है, सोता गवा रही है। क्या गवा रही है? सोता, चश्मा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, पति की भक्ति ये क्या है, आखिरी दम तक पत्नी के साथ अगर मिला रहेगा तो खुदा को पसंद है। अब पत्नी की भक्ति ये है कि यीशु के पास आए तो वो पति को साथ लेकर आए कि उसकी भक्ति कंप्लीट है, नहीं तो नहीं कंप्लीट। थोड़ा सा टेंशन विषय है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं ना सिखाऊंगा तो कोई भी नहीं सिखाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर लोग अपनी स्वार्थ की खातिर, अपने मतलब की खातिर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल बहन लोग यानी लेडीज लोग वो जल्दी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। वो क्या करती है, जैसा भी नजर आएगा वैसे ही चल पड़ती है। लेकिन याद रखना, तू चल तो पड़ी है। अगर यीशु पूछे तेरा पति कहां, तो क्या जवाब, क्या जवाब है? मैं बड़े ध्यान से सुनना, पति को चरणों यीशु के पास लाना ही भक्ति है। पति को यीशु के पास लाना ही भक्ति है। अगर नहीं ला रहे तो कैसे कंप्लीट हो सकता है? तेरा सोता क्या रहेगा? धन्य रहेगा। और हिंदी में पढ़िए जरा। और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। हाँ, प्रिय हिरणी या सुंदर संभरनी के समान, हाँ, उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। हाँ, आगे। और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। बाइबल लिखा कि नित्य जो तेरा सोता है उसी का ही प्रेम तुझे क्या करे, आकर्षित रखे। मैं पंजाबी में इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो पढ़ सकते करदा भी इसको साइड को समझ। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए
क्योंकि तू किससे निकाली गई, किससे निकाली गई। यीशु ने सवाल पूछना है, बड़े ध्यान से ना, मुझे खुला बात करना है। व्यभिचार स्त्री वो है जो अपनी पसली खो जाती है, जिससे निकाली गई। कहां से निकाली गई? यीशु मसीह के पास आना है तो उसको पूछा जाएगा, जिससे तू निकाली वो कहां है? पसली से पूछा जाएगा। तो जब वो पूछेगा वो जिससे निकाली गई वो कहां है, वो पेश करना ही पड़ेगा। फिर बोलो हाँ जी या ना जी। थोड़ा मुश्किल है पर हाँ जी करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बहनें इस बात में संतुष्ट हैं, मैं प्रार्थना, उपवास, चर्च जाना, बस मेरा काम बन गया। काम बना नहीं, काम शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ है। तुझे ये वर्क, ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे 3 साल में हो, चाहे 30 साल में हो, करना पड़ेगा। तुझे पूछेगा यीशु, तेरा पति कहां है, जिससे तू निकालेगी, जिससे तू निकालेगी। उसके बाद प्रभु के वचन से पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत, उसका 8 हो जाए। श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय, उसका 7 वचन प्लीज पढ़े। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। वाह, बाइबल में लिखा तू बहाने लगा रही है, लेकिन बाइबल में लिखा कि जो परमेश्वर ने प्रेम एक तन बनाया, बाढ़ भी आ जाए, हाड़ भी आ जाए, तब भी खोया नहीं जा सकता। अगर आज कोई पति पत्नी में गड़बड़ है, मानता नहीं, वो नहीं मानता, बाइबल कहती हाड़ भी आ जाएगा ना, ये फिर क्या नहीं होगा? पंजाबी पढ़ दी, प्रेम नूं बुझा नहीं सकता। बड़ी ध्यान ना सुनना, कली या कला, आदम कला आए, स्त्री कली आए, याद रखना जिहड़ा परमेश्वर का प्रेम साडे च रखा गया वो किथे बुझ गया। ये रिश्ते की वैल्यू नहीं समझते सी। इट इज ए कवानेंट ऑफ लव। एक परमेश्वर का प्रेम का एक कवानेंट है हमारे बीच में। पति अपने माता पिता को छोड़कर मिलिया रहेगा, एक तन रहे, क्योंकि पसली को ढांप के रखना पड़ेगा, पसली को ढांप के रखना पड़ेगा। इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, और ना महानदों से डूब सकता है। ना महानदों से क्या कर सकता? ते अज दियां बीबियां ते अज दे भापे की इन्नी नहू तो भी छोटी गल हो जाए ना, ते कहते मैं कहना कि ओहो, कहते कालियां पीलियां चेरियां लै लै के बुराई हाल बुरा कच्चीठियां होंदियां एक दूजे दे आउंदियां कि नहीं आउंदियां। पर बाइबल का वचन अलग है। बाइबल च लिखा है, यीशु ने कहा तेनू अगर परमेश्वर का प्रेम अपने रिश्ते विच नहीं रखना आया ते तदे ही अज तू 5 कीते वो भी नहीं, 6वां ध्याया ते वो भी नहीं, क्योंकि पसली नहीं लभ सकी, पसली नहीं लभ सकी कि मैं कित्थों कड्डी गई। पसली नूं एक दिखाना पेगा, खुदावंद यीशु मसीह ये तेरा प्यार आ मेरे 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 रिश्ते विच कि तू मैनू आदम चों कढ के फिर बनाया सी, मैं तद तेरे चरनां विच आई हां, इकट्ठे आए सी।
ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਾਏ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੜ जुदा करे ते ना महानदी जुदा करे। और की लिखा आपने पढ़ी, यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। सारी जायदाद भी अपने प्रेम के बदले तू पति को फड़ा दे तब भी तुच्छ ठहरेगी। अगर तू प्रेम नहीं दे सकी, खुदा का दिता होया पति तुझे नहीं दे सका, परमेश्वर का दिता हुआ प्यार ते सब कुछ लुटा दे तुझ। मैं एक गल दसना चाहता, बहुत सारे लोग अपनी खुशियां कितने देखना चाहते, बड़े ध्यान ना सुनना। माफ करना, पता नहीं गल किसी को चंगी लगे बुरी लगे, पर मैं बाइबल के अनुभव ना दसना चाहता। प्यार घर च वंडना चाहिए कि ना कि होटल च वंडना चाहिए? बोलो। लेकिन आजकल की जमाने च पता की यकीन ही नहीं रहा। बड़ी ध्यान ना सुनना, घर नूं तुच्छ कर दिता। जिस घर च खुदा का प्यार ठहरना चाहता सी उन्होंने तुच्छ करके अपनी अभिलाषावां की खातर खुदा का मेन मकसद भुल गए। मैं दसना चाहता, मैरिज एनिवर्सरी मनाना फर्क है। मेरी ख्याल अगर कोई पिछले साल किसी को याद होगा, मैं लभ रहा सी फोन के विचों पिछले साल एक बहुत गहरी गल मैं मैरिज एनिवर्सरी के प्रचार की सी, पर मैं ये कहना चाहता हाँ, यदि एक वो मैसेज आ, पता नहीं जिंदगी के दिन कितने, पर मैं ये चाहता हाँ कि गल्लां नूं नोट कर लो। बहुत सारे बाइबल के हिस्से ऐसे ने कि जो चर्च में खोल ही नहीं पा रहे। मेरे 33 सालों में खोल ही नहीं पा रहे। बाइबल च क्या लिखा है, पढ़िए पंजाबी में जरा इस आयत को सब आयत को पूरा पढ़ना। हाँ, मतलब कि प्रेम के बदले सारे घर का धन दे दो लिख के पति के आल है। बाइबल में क्या वो तुच्छ गिना जाएगा। हुण बड़े ध्यान ना सुनना, अज की युग विच जिहड़ा परमेश्वर का प्यार है ना, वो लोग चीज़ां दे नाल मिला रहे हैं। कादे नाल मिला रहे हैं? चीज़ां दे नाल। मैं इस शब्द नूं मैं एक वचन च होर पढ़ना चाहता, समोपदेशक की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन से लेकर 12 वचन से पढ़े। बड़े ध्यान ना सुनना, पंजाबी च पढ़ दिए अगर मिल गया, नहीं तो हिंदी च पढ़िए। पढ़िए। मैं तेरे सिर पर नो, 1 से 2 अच्छे हैं। तो समोपदेशक 4 का 9 पढ़िए। कितने? 1 से 2 अच्छे हैं। पर
परमेश्वर के वचन में इस उपदेशक लिखता है, कितने से अच्छे? 1 से 2 भले हैं, अच्छे हैं। और क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। बड़े ध्यान से सुनना। तो इसलिए यीशु मसीह कहा चाहता है कि दोनों के परिश्रम का फल तुझे अच्छा मिले। मेरी बहनों, समझ आ रहा है कुछ नहीं? एक से 2 अच्छे हैं। क्यों अच्छे 2? क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता। इसीलिए पतरस कहता है, तुम दोनों जीवन की बख्शिश के अधिकारी हो। इसका मतलब यीशु ने इसीलिए कहा, तेरा पति कहाँ है? तू पानी मुझसे अमृत जल लेना चाहती है, पति कहाँ है? पति कहाँ है? बड़े ध्यान से सुनना। बड़ा कईयों को अच्छा लगता होगा कि मैं ठीक है जैसे भी। कई लोगों ने तो ऐसा सिस्टम बना लिया है कि पत्नियों की बात, बहनों की बात, मैं आपके यहाँ तो बहुत अच्छे, पर जो मैंने देखा लोगों के बीच में, पति तू मेरा मजदूर है, बस मैं घर को संभालूंगा। काम चाहिए, पैसा चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए। पर मेरे जीवन का अनुभव है और वचन क्या आज्ञा है कि चाहे सब कुछ कमा लो, अगर प्रेम परमेश्वर की वाचा आपके जीवन में नहीं, यू आर एम्प्टी, आप पति के बिना। बड़े ध्यान से सुना। एक मैं खुला बोलना चाहता हूं, एक बिस्तर पर एक छत के नीचे रहकर भी प्यार नहीं दिखता तो क्या फायदा है? इसलिए सभोपदेशक कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। और क्या लिखा? क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। एक गिरे तो दूसरा क्या करेगा? मान लो मेरी बहनों, किसी का पति प्रभु में कमजोर है तो किसने खड़ा करना? बोलो, की गल होगी गुस्से? हाँ, किसने खड़ा करना? मान लो पत्नी पहले नंबर ते आ गई चर्च विच, ते गिरे हुए भी जा खड़ा कर। गिरे हुए को भी खड़ा कर। मुझे एक घटना याद है। एक बार साधु सुंदर से उसका कोई दोस्त थे, उसके साथ तिब्बत में जा रहे, उसका दोस्त था तो गिर गया। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा कि तू जा उसको लेके आ। जब उसने कहा कि नहीं, मुश्किल है, मैं ले नहीं सकता, साधु सुंदर सिंह उसको लाने चला गया। और जो उसका दोस्त था, बड़ी मुश्किल, कितने घंटे लगे उनको वापस पहुंचने के लिए। वहां सर्दी बहुत थी। वो जो लेने गया था, गिरे हुए को लेने गया, वो जीवित रहे, जिसने नाम की थी वो मर गया। याद रखना, गिरे हुए को पति गिरता तो पत्नी उठाए, पत्नी गिरती तो पति उठाए। इसको लव ऑफ गॉड कहते हैं, इसको परमेश्वर का प्रेम कहते हैं। अगर तू खड़ा, उसको उठाना, मसीह में उठाने से इनकार करती है, अगर तू उठाने से इनकार करता है पत्नी को, तो तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और क्या लिखा, पढ़िए। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे। लिखा, हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे। मान लो आज तो तू अकेला है, आ रहा है, अगर अकेला ही गिर गया है
तो इस बाइबल में उपदेशक की पोथी में लिखा, हाय उस पर जो अकेला ही गिरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो एक तन है, तो सहायक इसलिए बनाए, जिसको कहते हैं ना पार्टनर ऑफ लाइफ, जिसको जिंदगी का हिस्सा मददगार मानते हैं। उसका मतलब है एक दूसरे गिरे को उठाना। अगर कोई गिरे को नहीं उठाता, मत सोचे मैं पति हूं, मत सोचे मैं पत्नी। गिरे हुए को उठाना परमेश्वर की परमेश्वरताई है। और क्या लिखा है, पढ़िए। फिर यदि दो जन एक संग सोए हैं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी तीन धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी तीन धागों से, इसमें भी मैं कुछ प्रचार छोड़ दिया गया, इसका भी मीनिंग बहुत गहरा है। इसका भी मीनिंग बहुत गहरा है। तीन धागों से डोरी बंधी हुई, तीन धागों से डोरी बंधी हुई। मैं एंड करना चाहता हूं इस वचन का। मैं तीन धागे आपके लिए देना चाहता हूं। अगर वो तीन धागे डोरी जिसमें हम बांधे हुए हैं, वो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, वो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसका 13 वचन प्लीज पढ़िए। पर अब विश्वास, हाँ, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। बड़े ध्यान से सुनना, तीन धागों में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। कितने धागे हैं? विश्वास, आशा और प्रेम। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, ये तीन धागों से, प्रेम सबसे उत्तम है। इससे रिश्ता ये बना है, इससे जुड़ा। अगर ये तीनों नहीं किसी रिश्ते में, वो मत अपना पति और पत्नी का रिश्ता है। विश्वास यीशु के प्रति आपस में, और आशा हमारे रिश्ते में बहुत बड़ी आशा होनी चाहिए कि हम जो भी परिश्रम करेंगे, चाहे जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, उसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा। और प्रभु के वचन में लिखा गया कि जो प्रेम है, ये क्या है? ये सबसे बड़ा, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम क्या है? सबसे बड़ा है। प्रेम सबसे बड़ा है। इसलिए प्रभु के वचन से एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री। मैं जस्ट आयतों के साथ इस बात को कंप्लीट करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता। हाँ, प्रेम में क्या नहीं होता? भय नहीं होता। इसका मतलब परमेश्वर
परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेम इस रिश्ते में सबसे उत्तम है। और प्रेम में क्या नहीं होता? भय नहीं होता। और परम सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को क्या करता है? दूर करता है। और क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। हाँ, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो भय करता है वो अभी तक प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, यानी कि इस रिश्ते में अभी सिद्ध नहीं। कई आज तक बहुत भय इस रिश्ते के अंदर है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। याद रखना, जिसके अंदर ये भय चल रहा, ये शैतान का सबसे गड़बड़ी का हथियार। उदाहरण के तौर पे मुझे छोड़ना दे, पकड़ना ले, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। अगर यही भय है तो मत कह अपने पति को आई लव यू, पति मत कहे पत्नी को आई लव यू, मत कहे, कोई फायदा नहीं। अगर भय है तो फिर ये प्रेम है ही नहीं, फिर तो सिद्ध हुआ ही नहीं। जिस रिश्ते के अंदर, जिस एक तन के अंदर, एक शरीर के अंदर बाइबल कहती है कि तीन डोरियों से मैंने बांधा है, विश्वास, आशा और प्रेम। और पौलुस कहता प्रेम सबसे उत्तम है। मुझे कहना क्या चाहता हूं, जो स्त्री अपने पति के साथ परमेश्वर का प्रेम सिद्ध नहीं दिखा सकी, वो अपने आत्मिक पति के साथ कैसे प्रेम सिद्ध दिखा सकती है? हाउ शी कैन, कैसे दिखा सकती है? ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर डर है तेरे रिश्ते में तो प्रेम में सिद्ध नहीं हुई। प्रेम में क्या नहीं हुई? सिद्ध नहीं हुई। इसलिए एक वचन इसी के साथ और पढ़ेंगे, इसी का 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को, इसीलिए 5 छोड़ के आज तू मेरे पास आई, इसीलिए 5 छोड़कर आ जाए। लेकिन जहां अमृत जल का सोता तूने पाना है, तो तू किसको बुला के ला? तू पति को बुला के ला। मेरी बहनों, जो दुनिया में मसीहत का तौर तरीका चल रहा है, ये कुछ और है। मसीहत उसको कहते हैं जो लोग सिद्धांतों में बच जाते, उसको मसीहत कहते हैं। रौला तो बहुत है लोगों में, गीतों का रौला, ये वो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा, जिस रिश्ते के साथ परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, बाइबल में लिखा उस प्रेम में सिद्ध होना हमारी मसीहत है। हमारी क्या है? मसीहत है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार हमें इन बातों के लिए अपने जीवन में पूर्ण तौर पर इस बात के लिए हमें जानना जरूरी है। और उसके बाद एक वचन मैं और पढ़ना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 13 अध्याय 4 आयत से 8 आयत तक। मैं इसको प्रचार नहीं करूंगा, जस्ट आप सुन लेना ध्यान से। प्रेम धीरजवंत है। पहली बात, प्रेम क्या है? धीरजवंत। इसका मतलब इस रिश्ते के अंदर पति मनुष्य
अपने माता पिता को छोड़कर मिलिया रहेगा, तुझे इसकी धीरज करनी पड़ेगी। इट इज ए कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये धीरज तुझे रखना पड़ेगा। और क्या होगा? और कृपालु है। प्रेम क्या है? कृपालु है। प्रेम में कभी क्रोध नहीं होता। प्रेम कृपालु है। आप बड़े ध्यान से, ऐसा प्रेम हम में नहीं, एक में है सर, वो यीशु। और क्या है? बड़ी प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम ढा नहीं करता। और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम बड़ाई नहीं करता। और जल्दी पढ़िए। और फूलता नहीं। फूलता नहीं कि मैं देखा तुम्हें प्रेम किया। प्रेम ने कभी कहा, कभी यीशु ने कहा आपके कान में आके, देखा मैं तेरा प्यार किया ना सलीम, कभी कभी कहा? कभी नहीं कहा। प्रेम क्या नहीं करता? फूलता नहीं, कमंडी नहीं होता। कई लोगों का प्रेम कामचन इसलिए नहीं होता, उनके प्रेम, जो उनका प्रेम है उसमें प्राउड नजर आता, घमंड नजर आता। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर के प्रेम में कभी भी क्या नहीं होता? घमंड नहीं होता। और वह अनप्रीति नहीं चलता। क्या से नहीं चलता? बोलो क्या? अनप्रीति। पंजाबी की है कुछ चर्चा अनरीति से नहीं चलता। प्रेम कभी कुछ चर्चा कभी सुना? पूरी बाइबल में, शास्त्र पुस्तकों में परमेश्वर का प्रेम कभी कुछ चर्चा काम किया हुए? अनरीति वाला काम किया होगा, सुना कभी? बोलो हम करते हैं, हम करते हैं। प्रेम है तो कुछ चर्चापन नहीं हो सकता। परमेश्वर का प्रेम हम नहीं करते। आगे क्या? वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम, लव कभी भी अपनी भलाई नहीं चाहता, कभी भी। मेरी जिंदगी का फ्रॉम 1993 3 सितंबर से लेकर आज तक 2020 3 सितंबर हो गया है, मैं कह सकता हूं 27 years। आज तक अगर मैं अपनी भी बड़ाई नहीं करता, मैं अपनी वाइफ के बारे में, अगर हमारे दोनों में बलिदान ना होता तो शैतान कहीं भी गड़बड़ कर सकता। परमेश्वर का प्रेम ही बलिदान कर सकता है, हमारा प्रेम नहीं कर सकता। हमारा प्रेम में सदा स्वार्थ होता है। अगर तुम चाहते हो कि रिश्ते बने रहे, रिश्ते कायम रहे, तो एक चीज है, दोनों में यीशु कहता, सुलेमान कहता, तेरा सोता धन्य रहे, तेरा सोता धन्य रहे। याद रखना, जिस रिश्ते में परमेश्वर है वही धन्य हो सकता, जिसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, वो सिद्ध नहीं हो सकता। बड़े ध्यान सुना, पति और पत्नी का रिश्ता यही नहीं, बच्चे पैदा करना, पढ़ाना, तो ऐसे करना, वो यही रिश्ता नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है कि इस रिश्ते में आखिरी दम तक परमेश्वर का प्रेम सिद्ध रखना, ये परमेश्वर की वसीयत है। प्रेम सिद्ध रखना, याद रखना। मान लो मैं और मेरी पत्नी, ये परमेश्वर का प्रेम है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि डैनियल के पास पहुंचने से पहले परमेश्वर के प्रेम को ठेस लगेगी। मैं सदा सोचूंगा एलिसबत को ठेस पहुंचाने से पहले मेरे परमेश्वर के प्रेम को ठेस लगेगी। अगर दोनों इस बात को पकड़ के रखेंगे, सिद्ध करते रहेंगे, कभी जिंदगी में तलाक शब्द सोचों में भी नहीं आएगा। करना तो दूर, सोचों में भी नहीं आ सकता। मैंने एक दिन इस पॉइंट पे ना, कुछ प्रभु के दासों के जीवन में गड़बड़ी हुई थी, तो मैंने इस वचन को टीच किया
अब लॉकडाउन हो गया, मेरा प्रभु की इच्छा हुई थी, मेरी ये मीटिंग अभी तक पेंडिंग है कि पास्टर की पत्नियां और पास्टर के बच्चे और पास्टर की मीटिंग को करने का प्लानिंग है। यूपी में भी ऑलरेडी इसको फिक्स है, पास्टर्स उनकी पत्नियां, क्योंकि मुझे इस बात को कहा गया है जो सीक्रेट आपके ऊपर प्रभु ने खोला है, हमने कहीं भी सुना। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ बांध सकता 3 तत्वों के साथ। उसने हमें विश्वास दिया, आशा दी और प्रेम दिया। ये बीच में परमेश्वर का प्रेम रहेगा, हम दोनों शैतान गड़बड़ी डाल सकता, पर उसका प्रेम कभी भी टूटने नहीं देगा। इसलिए हर पति और पत्नी के अंदर ये सिद्ध रखना जरूरी है, ये पकड़ कर रखना जरूरी है। आगे, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बड़े ध्यान से सुनना, हम कितना बुरा मानते हैं, है ना। मान लो उदाहरण है, मेरी मर्जी का सूट नहीं पाया लिज़बत ने, तो मैं बुरा मान गया, है ना। छोटी छोटी बातों में ये दुनियावी सोचे। मैं कई बार पति और पत्नी हंसते देखे, एकदम उसके बाद रोते देखे, बात पता क्या, कपड़े से। याद रखो, कपड़े, चीजें, हर चीजों से बढ़कर तेरे पति और पत्नी के बीच परमेश्वर का प्रेम रखा हुआ है, इसकी परवाह कर, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इसकी परवाह करेंगे तो हमारे रिश्ते में क्या नहीं हो सकता, कभी भी गड़बड़ी हो नहीं सकती। फिर बढ़िया से शब्द को रिपीट करें, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बड़े ध्यान से सुनना, कौन बुरा नहीं मानता? हम में से कोई नहीं बोल सकता कि मैंने कभी बुरा नहीं मानता। पास्टर डैनियल भी नहीं कह सकता, मैं तो कई बार मान सकता हूं। याद रखना, लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम है जो कभी भी बुरा नहीं मानता, जो बुरा नहीं कभी मानता। इसीलिए तुम उसके प्रेम ने तुम्हें जोड़कर रखा हुआ है, 3 धागों के साथ बांधा हुआ है, 3 धागों के साथ बांधा हुआ है। इसलिए उसके प्रेम को अपने जीवन में बने रखा यीशु मसीह ने। इसीलिए इफिसियों की पत्री में इफिसुस की चर्च को प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में कहा, तू पहला प्रेम छोड़ दिया। यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन से सवाल किया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तेरा मोह दूसरे पतियों के साथ हो गया। जो मैंने दिया था वो मिला नहीं, जो क्रूस पर मैं देकर छोड़ के आया वो मिला नहीं। याद रखना, अगर यीशु मसीह के लोग हैं तो हमें उसके प्रेम को पकड़ कर रखना पड़ेगा। इसी को ही मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज कॉवेनेंट कहते हैं। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा किया करो। यीशु मसीह अपनी दुल्हन को इसलिए अपना लहू देकर गया कि मेरा प्रेम तुम्हारे हृदयों से कभी अलग ना हो। पति और पत्नी का रिश्ता तब जुड़ा रहेगा अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में बना रहेगा। तुम अपनी कोशिशों से जोड़कर नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते। मैं एक बार मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में आए जिनके कोर्ट में तलाक थे, जिनों के 20-20 साल हो गए थे छोड़े हुए। जब वचन से खाया तो आज वो इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम निकल जाता तो शैतान
अलगता लेके आता है। जब तक परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहेगा। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तुम मुझ में बने रहोगे मैं तुम में बना रहूंगा। अगर यीशु बना रहेगा, the anniversary every year, joy of the Lord, joy of the Lord। अगर उसका प्रेम नजर नहीं आया तो मैरिज एनिवर्सरी तो शराबी भी बनाते, डाकू भी बनाते, लुटेरे भी बनाते हैं, घर तो नहीं रहते। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, उनके लिए मैरिज कवानिट जो है, जो मैरिज वाचा है, परमेश्वर का प्रेम है, वो क्या है? जॉय ऑफ द लॉर्ड है। क्या है? परमेश्वर का आनंद है। परमेश्वर का क्या है? आनंद है। बड़े ध्यान से सुनना। यहूदियों में इसीलिए लव मैरिज नहीं, क्योंकि पिता पसरी ढूंढ के देता है। पिता क्या करता? पसरी ढूंढता है। वो लोग आज भी सिद्धांत पर खड़े हैं, आज भी सिद्धांत पर हैं, क्योंकि जिस पसरी को परमेश्वर ने निकाला है, उसी को यीशु ने पूछा है, जा पति को बुला, 5 में से मिलेगी, 5 में से 5 पतियों से तुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं इससे निकाली हूं। 5 पतियों में तुझे आशा नहीं कि मेरे साथ एक तन है। 5 पतियों में ऐसा नहीं तुझे मिला कि मैं इसके परमेश्वर का प्रेम हम में होगा। तू शेमा तिहाया है, वो भी तेरा नहीं, क्योंकि तेरे को विश्वास नहीं। आज याद रखना, मुझे बोलना पड़ेगा, द मीनिंग ऑफ लव मैरिज, जो मीनिंग ऑफ लव मैरिज है, उसका मतलब क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता ढूंढ सकता है, पसरी कहां से निकाली? पसरी ढूंढ नहीं सकती, मैं कहां से निकली? ढूंढ सकती कभी भी, चाहे किसी, मुझे नहीं पता अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, पर जो बाइबल का मीनिंग है मुझे बताना पड़ेगा। मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर कहां मिला रहेगा? अपनी पत्नी से मिला रहेगा कि तुम्हें क्या एक तन रहेगी। और यीशु मसीह ने क्या, परमेश्वर ने क्या कहा? जिनको मैंने जोड़ा है। अब सवाल ये है, परमेश्वर को किसने? बड़े ध्यान से सुना। हवा ने कहा, आदम मैंने तुझे ढूंढा। आदम ने कहा, हवा मैंने तुझे ढूंढा। परमेश्वर ने कहा, जिनको मैंने जोड़ा है, जिनको मैंने जोड़ा है, उनको कोई भी क्या ना करे, जुदा ना करे। इसलिए याद रखना, मेरी जिंदगी का अनुभव है 27 ईयर का अलग, और मिनिस्ट्री का ईयर और 34 साल का अलग। मैंने अपने जीवन में जो यीशु का प्रेम मुझे मिला है, मैं सिर्फ बलिदान सीखा और कुछ नहीं सीखा। मैं आपको मेरी बहनों, अगर आप अपने पति को लाना चाहते हैं, या पति अपनी पत्नी को यीशु के पास लाना चाहते हैं, जिनके अंदर एक दूसरे को उठाने का बलिदान नहीं, वो कभी नहीं हो सकते। डोंट हेट योर हस्बैंड। अपने पतियों से क्या ना करें, बोलो हालेलुया। जिन्हां भैणों के पति हो तो बोल ही सकते, की नहीं करनी चाहिए? तुम बोले जो अभी कुछ नहीं कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद है। We give thanks to the Lord कि परमेश्वर ने हर साल सन ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ प्रभु के चरणों में आने साडी ਇਹੋ शुक्रगुजारी खुदा दी, और हम कुछ भी प्रभु को दे नहीं सकते।
इकट्ठे उसके चरणों में आते हैं, यही शुक्रगुजारी कबूल कर ले प्रभु, यही काफी है। आंखें बंद करें।